नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एट हीनिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। सीओपीडी क्या है, इसके क्या कारण हैं, किस वजह से ये होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, आज इस विषय पे हम बात करेंगे। सीओपीडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल भी है। इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जो कि एक फेफड़ों की गंभीर बीमारी है जिसको अगर समय पर ना पहचाना जाए तो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। ये फेफड़ों में जो नाड़ियाँ जा रही हैं उनमें सूजन हो जाती है, उनमें म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से इसमें परेशानी होती है, जो कि सांस लेने में ज़्यादातर परेशानी होती है, छाती में जकड़न होती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? खांसी रहना, गले में बारी बारी खिचखिच जैसा या गला साफ करते रहना, सुबह के समय ज़्यादा बलगम बनना, खांसी किसी भी वक्त हो जाना, या फिर सांस फूलने लगना, या छाती में जकड़न या दर्द रहने लगना। तो ये सारे लक्षण इस बीमारी में देखे जाते हैं। ये बीमारी 80 से 90% लोगों में स्मोकिंग की वजह से होती है। स्मोकिंग टबैको स्मोक होती है, जो कि किसी भी फॉर्म में, अगर आप सिगरेट फॉर्म में ले रहे हैं या बीड़ी की फॉर्म में ले रहे हैं या हुक्का की फॉर्म में ले रहे हैं, तो किसी भी फॉर्म में अगर स्मोकिंग जा रही है, हो रही है, तो इससे ये बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये भी देखा गया है कि जो पैसिव स्मोकिंग है, जिसका मतलब है कि अगर कोई कमरे में स्मोक कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके साथ खड़ा है, स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है, तब भी आप वो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। स्मोकिंग के अलावा हमारा आउटडोर एयर पॉल्यूशन, इंडोर एयर पॉल्यूशन जिसमें बायोमास फ्यूल कहते हैं, या चूल्हा एक्सपोजर अगर होता है, आउटडोर पोल्यूशंस में इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल गैसेस जो लिबरेट होती हैं, या एयर पॉल्यूशन ही है, उसकी वजह से भी सीओपीडी की बीमारी हो सकती है। कुछ इंसानों में कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी इसके होते हैं जो कि काफ़ी कम देखे जाते हैं, लेकिन एक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो ये सारे कारणों से अगर ये बीमारी हो रही है, या आप स्मोकर हैं या क्रॉनिक या एक्टिव हैं, स्मोकर हैं, तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि आपको ये बीमारी कब और कैसे डेवलप हो सकती है, या आपको ये बीमारी ऑलरेडी है या नहीं है, या आपको ऐसे कोई भी लक्षण अगर आप में नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें आप फूंक मार के अपना सांस छोड़ते हैं, जो कि हम कैपेसिटेट करते हैं कि एक एल्गोरिदम से कि ये कितनी कैपेसिटी है आपके लंग्स की, या आपका जो एक्सपीरेशन है, सांस छोड़ना, आप कैसे, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है। तो इससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं। अगर ये 30% से कम हो जाता है तो हम इसको सीओपीडी की बीमारी लेबल करते हैं। तो इसमें आगे भी हम इसको माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर की कैटेगरीज में डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका लंग फंक्शन कैसा आ रहा है, जो टेस्ट के हिसाब से होता है। इसके अलावा हमें ईसीजी, चेस्ट एक्सरे भी करना पड़ता है, जिसमें कुछ निशानियां होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपकी सीओपीडी की बीमारी की स्टेजेस शुरू हो गई हैं। तो इसको हम स्टेजेस में भी डिवाइड करते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल गोल्ड क्लासिफिकेशन है, गोल्ड 1 to 4 स्टेजेस में, जो डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स कितने हैं, कितने हफ्ते में कितनी बार सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी हुई हो जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुई हो, जिसको फ्लेयर अप भी कहते हैं। उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि सीओपीडी की कौन सी स्टेज है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन लक्षणों से सीओपीडी को पहचानें, अपने स्पेशलिस्ट तक पहुँचें, वहाँ पे डायग्नोसिस बनवाएं, और अगर आपको ऑलरेडी सीओपीडी है या आपको ये पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सीओपीडी किस स्टेज पर है, ताकि वो आगे जाके और गंभीर रूप ना ले ले। हमें इसको जितना हो सके प्रिवेंट करना है। अगर स्मोकिंग है तो क्विट स्मोकिंग सबसे पहला कैंपेन है इसके लिए, ताकि सीओपीडी आगे जाके एडवांस स्टेजेस में ना पहुँचे। ये एक सिस्टेमिक डिजीज़ भी है जिसके साथ आगे चल के आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी एसोशिएट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों तक पहुँचने की नौबत ना
ना आए, इसलिए हम इसको टाइमली डायग्नोस करें। तो आप सबको मेरा ये कहना होगा कि अगर कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं तो आप ज़रूर हमारे यहाँ हीलिंग हॉस्पिटल में आएँ। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ 9 to 5, और आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, एंड आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपकी बीमारी को हम पहचानें, या कुछ बीमारी है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में आपको आगे बताएं। धन्यवाद।